नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल मनीष 90 में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के बीच लेकर के आए हैं स्टार डेल्टा मोटर का वाइंडिंग का कनेक्शन। कि स्टार डेल्टा में स्टार कैसे होता है, स्टार कैसे चलता है, डेल्टा में कैसे उसको चलाते हैं, तो ये चीज़ें मैं आप लोगों को आज क्लियर कर दूंगा। और आशा करता हूँ कि एक बार में ही आप स्टार डेल्टा का किसी भी मोटर का कनेक्शन आप इसी वे में कर लोगे। तो दोस्तों, मैं एक छोटा सा डायग्राम बना के आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो मैं एक स्टार का पहले डायग्राम बनाता हूँ, जैसे मैंने जेनसेट में भी आपको कई एक बार डायग्राम डेल्टा और स्टार का बना करके दिखाया है। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पे, ये आप थोड़ा सा समझ लेंगे। ये यानी एक बाइंडिंग जो अपना मोटर होता है, तो बाइंडिंग जैसे अपना एक सिरा से निकला और दूसरा सिरा इसका जो दोनों साइड बाहर होगा, ये ठीक है। तो एक तरफ से हम सप्लाई देते हैं और एक तरफ से उसको शॉर्ट कराते हैं, तो वो स्टार होता है। तो मैं वो चीज़ आपको बता दूं, मैंने जैसे कि उसमें भी बनाया है। ये हो गया आपका U1, V1 और W1, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिकल मोटर देखे होंगे आप, तो उसमें क्या होता है, पहले हम एक एक क्लियर करते हैं, पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपका एक टर्मिनल बॉक्स रहता है, ये अपना टर्मिनल बॉक्स हो गया मोटर का, ठीक है। तो इसमें तीन टर्मिनल यहाँ पे रहते हैं और ठीक इसके 3 टर्मिनल पीछे रहते हैं, ठीक है। ये तो जब हम स्टार में चलाते हैं, यानी U1, V1 और W1, ये तीनों में हम जब सप्लाई देंगे और उसके दूसरे सिरा ये वापस में शॉर्ट हो गए, इट मीन्स ये देखो, ये स्टार कनेक्शन हो गया, ठीक है। ये R, ये Y एंड ये B, ठीक है। तो ये क्या हुआ, अपना स्टार हुआ। अब हम इन तीनों को एक में जोड़ दिए और इन तीनों का हम कनेक्शन कर लिए। इसको आप U1, V1 और W1 भी टर्मिनल पे लिखा होगा, आप उसके आधार पे इसका कनेक्शन कर सकते हो। ये हो गया स्टार हो गया। अब हम करते हैं डेल्टा कनेक्शन, ठीक है। तो डेल्टा कनेक्शन बना लेते हैं। ये हो गया आपका डेल्टा कनेक्शन, ठीक है। अब हम इसको यहां से चालू करते हैं। U1, U2, ये अपना U1, तो ये होगा U2, V1, V2, ये W1, ये हो गया W2, ठीक है। तो ये अपना जो हो गया, ये अपना डेल्टा कनेक्शन हो गया। अब इसमें क्या करते हैं कि जैसे आप किसी भी मोटर के बाइंडिंग कराते हो, तो जैसे ये हमने बताया आपको कि आप यहाँ से आप इस जगह पे देखो, U1, U2, ठीक है, W1, W2 और V1, V2। अब इसका हम एक टर्मिनल का कनेक्शन आपको करा के दिखाते हैं, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। जैसे ये अपना टर्मिनल बॉक्स हो गया, ठीक है। तो ये हमने यहां से U1, एक ये वाला जो पॉइंट है, इसको हमने U1, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा और ये अपना हो गया V1,
V1 और ये हो गया W1। ठीक है, ये हमने 3 पॉइंट बना दिया। अब इसके साथ में जब डेल्टा स्टार से जब डेल्टा होता है तो ये वाला हो जाएगा आपका, ये जो टर्मिनल है आपका हो जाएगा W2। यहां से हमने इसको जोड़ के एक कनेक्शन निकाला, यहां से हमने जोड़ के एक कनेक्शन निकाला और यहां से जोड़ के हमने एक कनेक्शन निकाल दिया। ठीक है, तो ये हमने जो 3 कनेक्शन आपके निकाले, ठीक है, तो यहां से कौन कौन सा जुड़ गया? E1 के सामने W2, U2 के सामने V1 के सामने क्या है U2, W1 के सामने V2। अब इसको आप यहां से ऐसे जोड़ दो, अब ये आपका डेल्टा हो गया। ठीक है, यहां आपका स्टार में ये तीनों जो इसके बाइंडिंग का एक सिरा था, ये तीनों शॉर्ट हो गए। ठीक है, और जैसे हमने इसको डेल्टा किया तो डेल्टा में E1 के सामने W2 शॉर्ट कराया, V1 के सामने U2 को और W1 के सामने V2 को। तो ये ऐसे करके आप दे दोगे तो ये आपका डेल्टा कनेक्शन हो गया। ठीक है, अब यहां से आपका जो मशीन है, मोटर है, ये आपका इधर से चलाओगे स्टार हो गया और यहां से चलाओगे आपका डेल्टा हो गया। डेल्टा में दो यहां से भी सप्लाई जा रहा है, इट मींस ये वाला कॉइल इधर से भी सप्लाई ले रही है और इधर से भी सप्लाई आ रही है। तो इसमें 440 वोल्ट से ये चल रहा है, ये आपका 220 वोल्ट से चल रहा है। तो ये आपका स्टार और बाइंडिंग कनेक्शन है। अब हम इसको कॉन्टेक्टर के थ्रू आपको ऑपरेट करा के दिखाते हैं कि कॉन्टेक्टर में कैसे कैसे कनेक्शन रहता है, वो मैं आपको डायग्राम बना के क्लियर कर देता हूँ। ऐसे ही अपना स्टार डेल्टा का पावर सर्किट डायग्राम है और मैं इसको आपको क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा। RYB, ठीक है, ये RYB और ये इसमें 3 कॉन्टेक्टर लगे रहते हैं। ठीक है, यहाँ से RYB चला, एक साथ में अपना जो है 2 कॉन्टेक्टर इसमें यूज होते हैं स्टार में और 2 यूज होते हैं डेल्टा में। तो जैसे मैं फर्स्ट में बताता हूँ कि जैसे मैंने इसको स्टार में यूज करना है। ठीक है, तो ये वाली कॉन्टेक्टर की सप्लाई कट जाएगी उस समय। ठीक है, ये वाला जो बीच वाला कॉन्टेक्टर है इसमें अपना पावर नहीं रहेगा और एक ये कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा तो इस मोटर को RYB मिलेगी और ये तीनों फेस यहाँ पे शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो RYB तीनों आपस में यहाँ पे इस कॉन्टेक्टर से जुड़ जाएंगे और ये वाला जो है कॉन्टेक्टर की सप्लाई जाएगी, यानी 3 फेज सप्लाई 220 का ये हो गया। तो अब ये अपना क्या हो गया, ये स्टार में अपना मोटर चलेगा। ठीक है, अब उसके बाद में डेल्टा में समझ लो, डेल्टा के लिए तो उस समय एक ये ऑन होगा और एक ये ऑन होगा और बीच में इसकी सप्लाई नहीं रहेगी ये वाले कॉन्टेक्टर की। तो जैसे देखो यहाँ से U1 V1 W1 पे मिला और इधर से यही वाला सप्लाई घूम करके आता है तो यहाँ पे W2 U2 और V2 को यहाँ पे सप्लाई मिलती है। तो इधर से भी सप्लाई आ रही है और इधर से भी सप्लाई आ रही है। तो ये मोटर आपका डेल्टा हो गया। ठीक है, तो ये डेल्टा हो गया, स्टार हो गया। तो ये दोस्तों पावर वाइंडिंग है और इसका मैं अभी कंट्रोल आपको बता देता हूँ कि कैसे कंट्रोल करते हैं और इसके साथ में हम प्रैक्टिकल भी आपको दिखा देंगे। दोस्तों जैसा आप ये देख पा रहे हो, ये अपना ड्यूल स्टार्टर है जो मैंने अभी आपको पावर सर्किट डायग्राम हमने बोर्ड पे दिखाया था। उसका कनेक्शन आपको मैं पावर का बताता हूँ, पहले पावर सर्किट का, उसके बाद में इसका हम कंट्रोल का नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो ये देखो जैसे यहाँ पे ये इनपुट हो गया। ठीक है, तो देखो RYB और ये देखो RYB, ये 3 फेस अपने इंटर कर गए।
ठीक है, मेन वाली लाइन। तो ये इंटर हो गया। ये वाली सप्लाई अपने को किस कॉन्ट्रैक्टर को चाहिए, जैसा मैंने आपको कनेक्शन में बताया था, ये इस कॉन्ट्रैक्टर को चाहिए और इस कॉन्ट्रैक्टर को चाहिए। तो इसका सारा कनेक्शन यहाँ से आप देखोगे नीचे में, देखो ये, ठीक है, 1 2 3 ये लग गया, और इसका देखो 1 2 3 ये लग गया। इसमें से एक वायर जो होता है, यहाँ से जो एक वायर देखेंगे आप, ये वाला, ये अपना चलता है और ये एम्पियर मीटर है, ठीक है, ये अपना देखो एम्पियर मीटर है। तो इसके अंदर से ये अपना हो करके इस कॉन्टेक्टर पे आता है, ठीक है। ये अपना ओवरलोड रिले हो गया। सेम कनेक्शन इसमें देखो, इस ओवरलोड रिले से हो करके यहाँ पे आ गया इस कॉन्टेक्टर में। ये अपना E1 V1 W1 को सप्लाई चला गया, ये वाला, ठीक है। जब स्टार में होता है तो मैंने बताया था कि ये कॉन्टेक्टर ऑन होगा आपका और ये कॉन्टेक्टर ऑन होगा। तो देखो इसका कनेक्शन जो है इस कॉन्टेक्टर के इनपुट से दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसका यहाँ से आ गया और इसको शॉर्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ये 3 फेज शॉर्ट हो गए, ये शॉर्ट हो गए, और ये वाली सप्लाई आपका सेम मोटर में जुड़ा हुआ रहेगा। तो जब ये तीनों जुड़ा हुआ रहेगा तो ये शॉर्ट हो गया, ये 2 3 इसके थ्रू, ठीक है। तो ये शॉर्ट हो गया, तो ये आपका स्टार कनेक्शन हो गया। जब हम ये टाइमर लगा हुआ है, जब ये डेल्टा पे देखो, ये डेल्टा और ये देखो स्टार लाइट लगी ना, ये जो आपको लाइट दिख रहा है देखो, ये डेल्टा का है और ये स्टार का है। ये फेस पर मिंटल का भी इसमें दिया हुआ है। तो ये हेल्दी के लिए देखो ये निशान है, पहले ये लाइट ऑन होती है, उसके बाद स्टार, उसके बाद डेल्टा, ठीक है। तो अब हमको देखना है, ये तो स्टार हमने बता दिया कि यहाँ से आपका आउटपुट निकला और यहाँ से ये शॉर्ट होकर के निकल गया, तो आपका ये चालू हो गया। उसके बाद में जब डेल्टा कन्वर्ट होता है ये, तो ये वाला ऑन होता है, ये और ये दोनों साथ में, और इसकी सप्लाई बंद हो जाती है। तो ये कैसे होती है हम आपको अभी ले चल के पावर कंट्रोल डायग्राम में हम दिखाएंगे, कंट्रोल डायग्राम में, कि कैसे कैसे क्या क्या कंट्रोल होती है, ठीक है। तो अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।